जरा इमेजिन कीजिए आपके शरीर के अंदर एक ट्यूमर है और उस तक एक पतली सी नीडल पहुंचती है बिना कोई कट और ऑपरेशन की, और फिर उस ट्यूमर को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट दी जाती है और वो अंदर से जलकर खत्म हो जाता है, या फिर उसे -40 डिग्री की एक्सट्रीम कोल्ड से फ्रीज कर दिया जाए, जैसे कि एक बर्फ की गेंद के अंदर ये बंद हो जाए। और आप कहते हैं इतना सिंपल, बस इतना ही? यही है RFA और क्रायोब्लेशन, ट्यूमर ट्रीटमेंट का आज का नॉन सर्जिकल मैजिक। कैसे होता है, किसके लिए बेस्ट है और सक्सेस रेट क्या है? चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि हम हीट या कोल्ड से ट्यूमर को कैसे खत्म कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, और मैं ऐसी कई बीमारियों का इलाज करता हूं जिनमें लोगों के पास सर्जरी ही एक आखिरी ऑप्शन बचता है, लेकिन हम उसे करते हैं बिना सर्जरी के, सिर्फ एक छोटी सुई के जरिए। सबसे पहले बात करते हैं RFA और क्रायोब्लेशन। क्या है ये टेक्निक? RFA यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। ये टेक्निक ऐसी है, इस निडल के जरिए हम रेडियो वेव्स भेजते हैं जो ट्यूमर के अंदर हीट पैदा करती हैं और ट्यूमर सेल्स को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके अंदर से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। वहीं क्रायोब्लेशन में हम निडल के जरिए एक स्पेशल गैस आर्गन का यूज करते हैं, जिससे निडल के आसपास के एरिया का -40 डिग्री तक टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। इस एक्सट्रीम ठंड से ट्यूमर की सेल्स फ्रीज हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दोनों ही टेक्निक में कैंसर शरीर के अंदर ही खत्म किया जा सकता है, बिना किसी कट के, बिना ब्लड लॉस के। प्रोसीजर कैसे होता है, अब हम समझते हैं कि ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड से कैंसर की एग्जैक्ट लोकेशन डिटेक्ट करते हैं। फिर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि आपको कोई पेन ना हो। फिर एक फाइन निडल जो एंटीना कहलाते हैं उसको हम कैंसर तक पहुंचाते हैं। फिर RF या क्रायो के एनर्जी सोर्स को एक्टिवेट किया जाता है। हीट या कोल्ड से ट्यूमर को टारगेट करके पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। पूरा प्रोसीजर 30 से 60 मिनट में कंप्लीट हो जाता है और पेशेंट को मोस्टली सेम डे या नेक्स्ट डे घर भेजा जाता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा बेटर है, RFA या क्रायो? ये सबसे बड़ा सवाल है कि डॉक्टर साहब कौन सा करवाएं, RFA करवाएं या क्रायो कराएं? तो RFA एक पुरानी और वेल एस्टेब्लिश टेक्निक है, फास्ट होती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। लीवर ट्यूमर्स के लिए फर्स्ट चॉइस मानी जाती थी, लेकिन अगर ट्यूमर किसी नर्व के पास है, सेंसिटिव एरिया में है, तो क्रायो एब्लेशन एक बेटर ऑप्शन है। क्रायो में एक बेनिफिट है, प्रोसीजर के दौरान आइस बॉल को हम CT स्कैन पर लाइव देख सकते हैं, इसलिए प्रिसीजन ज्यादा होता है। तो यूज कौन सा होगा ये डिसाइड करता है ट्यूमर की लोकेशन, ट्यूमर का साइज और बॉडी कंडीशन पर। ये हम स्कैन देखकर ही बता पाते हैं और फाइनल डिसीजन लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या ये सेफ है और रिजल्ट कितना स्ट्रॉन्ग है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये हीट या कोल्ड के ट्रीटमेंट में सेफ कौन सा रहेगा? तो मैं आपको बताऊं, दोनों सेफ हैं। अगर ट्यूमर छोटा है या मीडियम साइज का है और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ है तो टेक्निक का रिजल्ट 85 to 90% होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स का सेफली इलाज किया है। इनमें रिकवरी फास्ट होती है, ब्लड लॉस नहीं होता है और सबसे अच्छी बात है कि पेशेंट 2 से 3 दिन में नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाता है। ये टेक्निक स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके लिए ओपन सर्जरी रिस्की है, या जिनको डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, एज फैक्टर, या जो सिंपली सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं। तो क्या आप एलिजिबल हैं, ये डिसाइड कैसे होता है? आपका इलाज तभी बेस्ट होगा जब पेशेंट को सही टेक्निक में सही तरह से ट्रीट किया जाए। जैसे कि अगर ट्यूमर छोटा है, सिंगल है या लिमिटेड नंबर में है, लीवर में है, किडनी में है, लंग में है, बोन में है या ब्रेस्ट में है, तो सर्जरी से रिकवरी, कॉम्प्लिकेशन, इन सब की प्रॉब्लम हो सकती है। तो RFA या क्रायोब्लेशन इसके लिए परफेक्ट ऑप्शन होता है, लेकिन हर केस में MRI या CT स्कैन से ही प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाकर इसको स्टार्ट किया जाता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लीवर कैंसर में कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट काम कर सकता है और कौन से स्टेज पर कौन सा बेस्ट होता है, तो नीचे दिए गए वीडियो लिंक पर जरूर जाकर देखें। ऐसी वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।